सत्संग जाते थे। 40 साल के नामदानी थे और अपना रोज सत्संग को जाना, जब भी जहाँ प्रोग्राम लगता था और चले आते थे। एक दिन का समय था कि दुकान पर कोई नहीं बैठने वाला था, तो उन्होंने एक लड़के से कहा कि बेटा ऐसा है, तुम आज चले जाना सत्संग को और हम जो है दुकान पर बैठेंगे। तो लड़का चला गया। जब लड़का सत्संग को चला गया तो सत्संग में महात्मा जी बता रहे थे, भूखे को पानी, भूखे को भोजन, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। अगर भूखा कोई दरवाजे पर आ जाए, उसको पानी पिला दो, खाना खिला दो, यही पुण्य जो है आगे परमार्थ में बदल दिया जाता है। ताकि जैसे देखते हो अभी मंगल होते हैं और सब लोग भंडारा करते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ भंडारा हो रहा, हम भी कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, अब सब लोग भंडारा कर रहे हैं, उसी दिन अगर अगला आदमी मान लीजिए कोई भी आ जाए, वो सबके यहाँ ना खाए पिए, तो बताओ तुम कहोगे हमारे भंडारे में नहीं आए, वो भाई जी कहेंगे हमारे भंडारे में नहीं आए। और जबकि हम आप जान रहे हैं कि अगला वहाँ से एक प्याली खा के आया है, दूसरे जगह, तीसरी जगह। तो कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं, कहते बताइए क्या करें, इतना सब लोग प्रेशर डालते हो। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि भूखे को भोजन और पानी दे दिया करो। तो बच्चे ने वो सत्संग को सुना और चलाया। जब दुकान पर आ गया, फिर दूसरे तीसरे दिन सत्संग हुआ तो सेठ जी चले गए। जब सेठ जी चले गए तो लड़का दुकान पे बैठा है और उधर से एक गाय आ गई और लड़के के पास कई बोरियां जो था आटा लगा था, एक बोरी में गाय आटा खाने लगी। तो लड़का देखता है कि हमारे पास 50 बोरी आटा है, एक बोरी खत्म भी हो जाएगा, गाय खा भी लेगी तो हमारा क्या होगा। गाय भाई खाने वो आटा खा रही थी, उधर से सेठ जी सत्संग सुन करके चले आए। जब चले आए तो देखा सेठ की गाय जो है बोरी में आटा खा रही है। तो सेठ ने लड़के से कहा, अरे मूर्ख, तू कहाँ ध्यान रखता है, ये सब आटा खाए जा रही है। तो लड़के ने कहा, पिताजी हमने कल जो सत्संग में गए थे, वहाँ महात्मा जी बता रहे थे कि किसी भूखे को पानी भोजन कराने के सिवाय और कोई पुण्य नहीं है। जो आप भूखे को भोजन पानी पिला दोगे यही परमार्थ है। इसलिए जो ये कुंटल 2 कुंटल आटा हमारे पास है, इसमें का 2-4 किलो खा भी लेगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं 40 सालों से सत्संग सुनता रहा और जो भी सत्संग में बातें सुनाई जाती हैं, जब वहाँ से उठता हूँ वहीं झाड़ देता हूँ और घर चले आता हूँ। अरे तू ऐसा सत्संग सुनेगा तो बताइए तेरा घर बार सब चला जाएगा। तो प्रेमियों, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वचन वाणियां सुनाई जाए, उनको जब तक हम अपने जहन में नहीं उतारेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तब तक फल फायदा होने वाला नहीं है। पूज्य हुजूर महाराज जी बताते हैं कि ये नामदान की दौलत जो तुमको बख्शी गई है, यानी दी गई है, इसको जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। वो कहते हैं कि रास्ता सच्चा है, करोगे तो पाओगे, तुम्हारा नेत्र, शिवनेत्र, चक्षुनेत्र, मतलब जो भी है वो सब खुलेगा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के दर्शन करोगे। और जब तुम्हारा ये नेत्र खुल जाएगा तो 20 साल, हजारों साल पहले क्या हुआ और क्या होने वाला है, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब तक महापुरुषों के पास जाओगे नहीं, उनकी अमर वाणियां सुनोगे नहीं, उनके बताए रास्ते पर चलोगे नहीं, ध्यान भजन सुमिरन करोगे नहीं, तब तक फल फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग वचन कहीं पर भी हो, किसके भी हो, लेकिन सुनना चाहिए। लेकिन एक बात गौर से ध्यान देना चाहिए। पहले महात्मा कहते थे कि किसी का सत्संग हो रहा हो वहां पर जाना चाहिए, और महापुरुषों का सत्संग अगर हो रहा है तो वहां पर कुछ न कुछ समय बिताना चाहिए। लेकिन ये घोर कलयुग आ गया है, अब सभी के सत्संग भी हम आपको नुकसानदेही हो सकते हैं। अभी परसों की बात है, एक गांव में ईसा मसीह का सत्संग चल रहा था। ईसा मसीह में वो भी सत्संग का उपमा देते हैं, ये नहीं कहते कि मीटिंग हो रही, कमेटी हो रही है। लेकिन जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था का मिशन सिर्फ एक है कि शाकाहार सदाचार, इस पर